अब यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ सेंटर ऑफ ग्रुप, समूह का केंद्र और किसी एक अवयव का प्रसामान्यक, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट्स। ये पार्ट 3 है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है उसके पहले हम छोटी सी एक डेफिनेशन देंगे। सेल्फ कॉन्जुगेट, स्व संयुग्मी, सेल्फ मतलब स्व संयुग्मी, इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं, स्व संयुग्मी मतलब जो मैंने स्वतुल्य में बताया था वही चीज। यदि कोई एलिमेंट खुद के साथ कॉन्जुगेट है तो वो एलिमेंट्स को हम कहेंगे स्व संयुग्मी, सेल्फ कॉन्जुगेट। मतलब ए कॉन्जुगेट टू ए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी। यदि ए के साथ कॉन्जुगेट है तो मेरे को पता है कि ए को मैं लिख कैन बी रिटर्न एज ए इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स। क्लियर। तो यहां से देखिए, यदि मैं इस एक्स को हटाती हूं तो यहाँ पे मैंने एक्स को ऑपरेट करा प्री, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स एक्स इनवर्स एक्स। तो एक्स एक्स इनवर्स तो हो गया ई के इक्वल, मीन्स हमें मिला एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो ये एलिमेंट जो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं वो जी के एलिमेंट्स के साथ क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो अब हमारा जो सेंटर की जो डेफिनेशन होगी वो सेल्फ कॉन्जुगेट से ही रिलेटेड होगी। तो स्व संयुग्मी का मतलब है कि कोई एलिमेंट्स यदि स्व संयुग्म में है मीन्स एक्स इक्वल टू ए एक्स, ये प्रॉपर्टी रखता है। क्लियर। तो यहाँ पर अब हम डेफिनेशन दे रही हूँ मैं समूह का केंद्र, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो सबसे पहले तो जी कोई ग्रुप है, जेड जी को मैं कहूंगी जी का सेंटर, जेड ऑफ जी मतलब ये है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। जी इज अ सेट ऑफ ऑल, इसको हम जी का सेंटर कहेंगे, इज अ सेंटर ऑफ जी। ये क्या चीज होती है, जेड जी मीन्स द सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ जी। जी के जितने भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं जो खुद के साथ ये प्रॉपर्टी रखते हैं तो वो सब किस में आएंगे, जेड जी। मतलब जेड जी को मैं डिफाइन करूंगी, जेड जी मीन्स जेड बिलोंग्स टू जी, जी के वे सभी एलिमेंट जो कि जी के ही सभी जो बचे एलिमेंट्स हैं उनके साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। मतलब जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड, मतलब जेड क्या है, जेड खुद सेल्फ कॉन्जुगेट है, क्योंकि मैंने बताया था ए यदि कॉन्जुगेट टू ए तो ए एक्स इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पर जेड एक्स इक्वल टू ए मीन्स ये प्रॉपर्टी वो रखता है। तो जेड जी मीन्स द सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट सेट, इसी को ही हम सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि जी अबेलियन होगा, देखिए जी यदि अबेलियन मतलब एवरी एलिमेंट्स इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन पर अबेलियन जी और जेड जी एक ही हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ जी इक्वल टू जी जब जी क्या है अबेलियन, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन दूंगी। अब मैं डेफिनेशन दे रही हूँ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक अवयव का प्रसामान्यक। ये बिल्कुल सेंटर ऑफ जी से ही मिलती जुलती है पर ये किसी एक एलिमेंट्स पर फोकस हो जाती है। तो यहाँ पर एन ए मीन्स जी के वे सभी एलिमेंट जो कि एक एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स ए के साथ ही कॉमिट हो रहे हैं, जबकि सेंटर में क्या था कि वो सभी एलिमेंट्स के साथ कॉमिट हो रहे हैं, यहाँ पर केवल ए के साथ ही वो कॉमिट हो रहे हैं। तो जितने भी एलिमेंट जो ए के साथ कॉमिट होंगे वो सब किस में आएंगे, एन में। तो इस एन ए को ए बिलोंग्स टू जी मतलब इस एलिमेंट्स का सेंट्रलाइजर भी कहते हैं, एन ए को ए बिलोंग्स टू जी इस एलिमेंट्स का केंद्रीय कारक भी कहते हैं। क्लियर। तो एन ए एन बी का मतलब क्या हो जाएगा, जी के वे सभी एलिमेंट जो बी के साथ कॉमिट हो रहे हैं, बी के साथ ये प्रॉपर्टी रखते हैं। तो यहाँ जो एलिमेंट्स होता है उसी के साथ जी के एलिमेंट्स कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो ये अब जो मैं थ्योरम करवाने जा रही हूँ ये थ्योरम बहुत आती है अधिकतर, इसको आप रखिए इससे। तो अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, एन ए जो होता है प्रसामान्य, किसी भी एक एलिमेंट का प्रसामान्यकरण जो होता है नॉर्मलाइजर, ये सब ग्रुप होता है। ये क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ जी। जबकि जेड जी जो होता है, जेड जी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये थ्योरम है, जेड जी किसी भी ग्रुप का सेंटर एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और एक थ्योरम आती है किसी भी एलिमेंट्स का नॉर्मलाइजर एक सब ग्रुप होता है। ये नॉर्मल नहीं होता है, ये नॉर्मल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में आए तो ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल होता है सेंटर। ठीक है। तो ये एक थ्योरम है और एक ये थ्योरम है कि सेंटर को नॉर्मल सब ग्रुप बताना और एक है नॉर्मलाइजर को सब ग्रुप बताना। तो चूंकि मैं जब इसमें सब ग्रुप वाली जो चीज बताऊंगी बिल्कुल ऐसी कैसे आप यहाँ इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉर्मल भी बताएंगे सब ग्रुप भी बताएंगे, तो इसी थ्योरम से आपकी ये थ्योरम हो जाएगी। तो पहले हम थ्योरम ले रहे हैं, ये वाली थ्योरम ले रहे हैं हम कि किसी समूह जी का केंद्र जेड जी सदैव नॉर्मल प्रसामान्य उपसमूह होता है। सेंटर ऑफ जी जेड जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ये आपकी थ्योरम है, ये आ चुकी है और आती भी है। ठीक है। तो सेंटर ऑफ जी को हमें बताना है नॉर्मल। तो नॉर्मल सब ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सब ग्रुप में हम
क्या क्या चीज़ बताते हैं, पहले हम माइंड में रखेंगे, हमें जेड जी को बताना होगा डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, नॉन एम्प्टी। फिर हम बताएंगे इसमें सब ग्रुप की प्रॉपर्टी। सब ग्रुप की प्रॉपर्टी मीन्स आपको पता होगी कि ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड जी, ए और बी जेड जी के एलिमेंट्स है, विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, ये बताएंगे पहली कंडीशन। दूसरी है, और थर्ड नॉर्मल की कंडीशन। नॉर्मल की कंडीशन मीन्स क्या बताएंगे हम, नॉर्मल की कंडीशन में हम लेके चलेंगे यहाँ पर कि यदि थर्ड का कि जेड जी को नॉन एम्प्टी सब ग्रुप और नॉर्मल की कंडीशन, तीन चीज हमें दिखाना होगी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जी कोई ग्रुप है, जेड जी इज ए सेंटर ऑफ जी, जी जेड जी उसका केंद्र है। तो जेड जी को हम डिफाइन करेंगे जेड ऑफ जी, मतलब जेड बिलोंग्स टू जी, जी के वे सभी एलिमेंट जो कि उसके जी के जितने एलिमेंट्स उनके साथ कॉमिट होता है। तो जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये सब एलिमेंट जेड जी में आएंगे। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे जेड जी को नॉन एम्प्टी। तो वी नो डैट, हम देखिए नॉन एम्प्टी के लिए पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप रहेगी, वी नो डैट ई एक्स इक्वल टू एक्स ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि ई बिलोंग्स टू जेड जी, क्योंकि जो ई एलिमेंट्स है जी के सभी एलिमेंट्स के साथ कॉमिट हो रहा है, तो ई जेड जी में बिलोंग्स करेगा, मतलब जेड जी डज नॉट इक्वल टू 5। तो एक पार्ट तो मैंने करा उसका। अब सेकंड हम बताएंगे कि जेड जी को मुझे बताना है सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के लिए मैं लेके चलूंगी कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड जी, ठीक है। तो देन वी हैव टू शो, तो मुझे बताना रहेगा कि ए बी इनवर्स बी किस में बिलोंग्स है, जेड जी में। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी, ये मेरा टारगेट रहेगा, ये गिवन है मेरे पास। अच्छा ये गिवन है तो मीन्स मुझे क्या दे रखा है, ए बिलोंग्स टू जेड जी, मतलब मुझे दे रखा है ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, एंड बी बिलोंग्स टू जेड जी, तो मुझे ये भी दे रखा है कि बी एक्स इक्वल टू एक्स बी, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड जी। ये आप लिख देंगे गिवन में पहले पूरा। अब हमें ए बी इनवर्स को जेड जी में बताना है, तो मुझे दिखाना है यहाँ पर कि एक्स ऑफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल, ए बी इनवर्स एक्स के, ये मुझे शो करना है, ठीक है। ये सब हमको दे रखा है, तो ये पूरा लिख लेंगे हमें, गिवन ए बी बिलोंग्स टू जेड जी मीन्स ए एक्स इक्वल टू एक्स ए एंड बी एक्स इक्वल टू एक्स बी बाय डेफिनेशन ऑफ जेड जी। जेड जी की परिभाषा से हमें दिखाना है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी, मतलब हमें दिखाना है कि एक्स ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स एक्स। तो हम ये लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे एक्स ऑफ ए बी इनवर्स, ठीक है। एक्स ऑफ ए बी इनवर्स यदि हम लेके चलते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स ए एंड बी इनवर्स, क्लियर। अब यहाँ पर चूंकि एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, एक्स ए बराबर हमें दे रखा है ए एक्स, तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स बी इनवर्स। फिर इसको लिखेंगे हम ए एक्स ऑफ बी इनवर्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम बाय डेफिनेशन चूंकि एक्स बिलोंग्स टू जेड जी। अब यहाँ पर सॉरी ए बिलोंग्स टू जेड जी, ए बिलोंग्स टू जेड जी, तो ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, तो इसको हमने यूज करा। अब चूंकि यहाँ पर ये आप लिखेंगे चूंकि बी बिलोंग्स टू जेड जी, तो उसका इनवर्स भी जेड जी में होता है, वी नो डैट। और नहीं है तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे मैं इसको करने के बाद साइड में बता दूंगी, तो पहले आप वो लिख दीजिएगा। तो बी इनवर्स भी, यदि बी बिलोंग्स टू जेड जी, यदि बी उसके सेंटर में, तो उसके इनवर्स भी सेंटर में होते हैं। तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं हम बी इनवर्स एक्स, ठीक है। तो लेकर क्या चले थे हम भी इसको लिख सकते हैं हम ए बी इनवर्स एक्स, हम लेके चले थे एक्स ऑफ ए बी इनवर्स, और बताया हमने ए बी इनवर्स एक्स मतलब एक्स ए बी इनवर्स एक्स के साथ जी के सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रख रहा है। तो एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, तो ए बिलोंग्स टू जेड जी, तो यहाँ पर एक्स ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स एक्स, तो क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये बता रहा है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी, मीन्स जेड जी क्या हुआ इससे, जेड जी इज अ सब ग्रुप, जेड जी क्या हो गया आपका सब ग्रुप, ठीक है। अच्छा इसको मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर साइड में, इसको आप इसके चाहें तो इसके पहले आप लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू जेड जी, यदि बी जेड जी का एलिमेंट्स है तो बी इनवर्स बी कैसे होगा, देखिए बी बिलोंग्स टू जेड जी, तो इसका मतलब क्या है बी एक्स इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बी इनवर्स को लाना है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऑपरेट करा, तो यहाँ पे मैं बी इनवर्स यदि ऑपरेट करती हूँ बोथ साइड, तो यहाँ देखिए मिलेगा आपको बी इनवर्स एक्स बी, बी इनवर्स एक्स बी, तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमने यहाँ से बी इनवर्स को हटाया,
तो ये आ जाएगा एक्स बी इनवर्स एक्स बी। अब उसके बाद में मुझे लाना है बी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बी इनवर्स, तो अब मैं पोस्ट मल्टी इस बी को हटाऊंगी, तो यहाँ पर बी इनवर्स से ऑपरेट करूंगी, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स एक्स बी बी इनवर्स, मीन्स एक्स बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया मेरा बी इनवर्स एक्स, मीन्स बी इनवर्स किस में चला गया, बी इनवर्स एक्स के साथ कॉमिट हो रहा है, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। आप चाहें तो इसको ये प्रूफ पहले दे सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका जेड जी सब ग्रुप हुआ। अब हम केवल लास्ट में बताएंगे नॉर्मल की कंडीशन। तो नॉर्मल की कंडीशन में मुझे बताना पड़ेगा कि फॉर ऑल, यहाँ पर लिखेंगे जेड जी जी का नॉर्मल है, जेड ऑफ जी इज अ नॉर्मल ऑफ जी। तो इसके लिए हम बताएंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जेड बिलोंग्स टू जेड जी। क्या शो करेंगे, हमें बताना रहेगा कि एक्स जेड एक्स इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड जी, ये मुझे शो करना है। अच्छा, ये जेड जी में कब होगा, ये जेड जी में जब ही होगा जब ये जी के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या है कॉमिट हो। क्लियर, तो या तो इसको हम बता देंगे जेड जी में इसी को एलिमेंट्स को, तो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर एक्स जेड एक्स इनवर्स लेके चले हम। क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स जेड एक्स इनवर्स। क्लियर, एक्स बिलोंग्स टू क्या लेके चल रहे हैं हम, सॉरी जेड बिलोंग्स टू क्या है जेड जी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ जेड एक्स एक्स इनवर्स। ठीक है, और जेड ऑफ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसको लिख सकती हूँ मैं जेड ई, और जेड ई मीन्स जेड, ये किसका एलिमेंट्स है जेड जी का, ये लेके ही चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये एक्स जेड एक्स इनवर्स किसके इक्वल है जेड के, तो एग्जैक्ट एक्स इनवर्स भी किस में चला जाएगा जेड जी में, तो एक्स जेड एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। तो जेड जी क्या हो जाएगा, नॉर्मल की कंडीशन रखना है, ये नॉन एम्प्टी भी हो गया, सब ग्रुप भी हो गया, और नॉर्मल की कंडीशन रखता है, तो जेड जी क्या हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर, तो किसी भी ग्रुप का सेंटर उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये आपकी एक थ्योरम रहेगी। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बनाऊंगी एक थ्योरम पर, ये जो रहेगी क्लास इक्वेशन पर। तो अगर आप कमेंट्स बॉक्स पर डालेंगे तो मैं बनाऊंगी, अगर आपका इतना हो चुका है तो इसको पूरा कंप्लीट करिए।